अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। मैथ सीखेंगे। बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी। आज हमारा यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे हम। यूनिट नंबर 11 है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हम आज मुख्तलिफ शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके रेक्टेंगुलर, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, पैरामीटर्स फाइंड करेंगे, इसमें लेंथ फाइंड करेंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज होगी यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज 11A। यूनिट नंबर 11 मेंस्ट्रुएशन, पेज नंबर है आपकी बुक का 185 पे ये चैप्टर स्टार्ट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन, इसको डिफाइन किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की एक शाख है। which deals with the study of geometrical shapes their area and वॉल्यूम। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनका एरिया देखेंगे, क्या एरिया है उनका वॉल्यूम कितना है, ये हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस के ज़रिए से सीखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास दो तरह की हैं। टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। Types of geometrical shapes. Number 1, two-dimensional shape. Two-dimensional shapes, जिसको हम 2D भी कहते हैं, 2D shapes. नंबर सेकंड जो है वो आ जाएगा 3-dimensional shapes. थ्री-डायमेंशनल शेप्स, जिसको हम 3D शेप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट 2D में हमारे पास लेंथ आ जाती है, ब्रीथ आ जाती है, लंबाई और चौड़ाई आ जाती है, जबकि 3D में हमारे पास हाइट भी हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, हाइट भी आ जाएगी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 2D में शेप्स आ जाती हैं वो स्क्वायर है। उनमें 2D वाली शेप्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2D शेप्स कौन कौन सी हैं, उसमें आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर एक 2D शेप है। स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक 2-डायमेंशनल शेप है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक 2-डायमेंशनल शेप है। ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड मैनी मोर। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं 2D शेप्स की। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एरिया की। एरिया किसे कहते हैं? एरिया, एरिया को डिफाइन करते हैं द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द सरफेस कवर्ड by an object
इन अ प्लेन is called its area. It's called its area. उसे हम एरिया कहेंगे। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का। कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फार्मूला है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हमारे पास एक बॉक्स स्क्वायर में है, हम उसका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे? इसको लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल होगा, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। इसका फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, कि साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि एक पैरामीटर हम किसको कहते हैं? पैरीमीटर। पैरामीटर हमारे पास, अगर हम किसी रेक्टेंगल की या स्क्वायर की पैरामीटर फाइंड करना है तो हम उसकी साइड्स को प्लस कर देते हैं। उसकी 3 साइड्स हैं, उसकी 4 साइड्स हैं। जैसे कि स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो हम 4 साइड, चारों साइडों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इसी तरह इसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि एक स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला, स्क्वायर में तमाम साइडें इक्वल होती हैं, 4 साइडें होती हैं स्क्वायर के अंदर। ये हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, इसमें चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ये x है, ये भी x, ये भी x और ये भी x। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की साइड होगी। तो हम 4 को एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पैरामीटर उस शेप का मिल जाएगा। ये था स्टूडेंट एरिया ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि हम रेक्टेंगल का किस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लंबाई तरफ चौड़ाई। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ को, लेंथ प्लस वाइड विड्थ। विड्थ भी हम चौड़ाई को कहते हैं, ये लंबाई, ये चौड़ाई, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। जब हमने एरिया फाइंड करना होगा तो हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ हमने डेफिनेशन पढ़ी और हमने फॉर्मूला देखा एरिया और रेक्टेंगल का। नेक्स्ट हम ट्रेपीजियम के बारे में देखते हैं। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम हमारे पास एक शेप है, इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इसको नाम देते हैं साइड कॉर्नर को ए, बी, सी और डी, और डी से हमने ये लाइन ड्रॉप की प्रोजेक्टर, और ये हमारा ई पॉइंट, ये एक ट्रेपीजियम है। जब हम ट्रेपीजियम को फाइंड करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल होगा, इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे क्वेश्चन में तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 हाइट, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स का हम सम फाइंड करेंगे। पैरेलल साइड्स कौन सी आ जाएगी? एक तो हम इसमें हाइट लिखेंगे,
हाइट इसमें क्या है, ये ई से लेके डी तक ये ट्रेपीजियम की हाइट है, तो हम यहाँ पे हाइट की वैल्यू लिखेंगे। और सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए बी और डी सी ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं, तो ये हम यहाँ पे इसकी साइड्स की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह से हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक ट्रायंगल। अब इसमें ये ए, ये बी, यहाँ पे सी, और इसको ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास एक डी पॉइंट आ जाएगा। ये ट्रायंगल है। अब हम इसका एरिया फाइंड करें तो हम एरिया में क्या चीज़ें लिखते हैं, एरिया में हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ट्रायंगल को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2। 1/2 हम फॉर्मूला के लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 हाइट। ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ए से लेकर डी तक, फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और बेस यानी कि ये नीचे वाली साइड बी सी, इसकी बेस कितनी है, इसकी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने फॉर्मूला सीखे। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A, यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज 11A। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 192, पेज नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 1 है, a pool is 25 meter long and 10 meter wide. What will be the cost of cementing its boundary at the rate of rupees 300 per meter। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। अ पूल इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक पूल है जो 25 मीटर लॉन्ग है यानी कि 25 मीटर लंबा है और 10 मीटर वाइड 10 मीटर चौड़ा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स बाउंड्री, कि पूल की हमने बाउंड्री कवर करनी है एट द रेट ऑफ रुपीज 300 पर मीटर, कि 1 मीटर का उसकी बाउंड्री पे 300 रुपीज खर्च हो रहा है। तो जब हम टोटल पूल जो 25 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है उस पर कितनी कॉस्ट होगी, कितने पैसे उस पर खर्च होंगे उस बाउंड्री को कवर करने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है अ पूल इज 25 मीटर लॉन्ग। ये लिखते हैं कि लेंथ ऑफ पूल है, लेंथ ऑफ पूल इज इक्वल 25 मीटर, ये हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है डाटा में वो है 10 मीटर वाइड। विड्थ ऑफ पूल इज इक्वल 10 मीटर।
तो ये हमारे पास आ गई 10 मीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, यानी कि बाउंड्रीज को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी पेरीमीटर्स आएंगे, साइड का कितना आएगा। तो लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री, ये हमने लिखा इज इक्वल, इसका भी हमने फॉर्मूला लिखा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, कि जब हमारे पास एक पूल है जिसकी लेंथ 25 मीटर है और विड्थ कितनी है 10 मीटर, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है। कौन सी शेप है, एक रेक्टेंगुलर, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास साइड्स सेम होती हैं लेकिन यहाँ पे साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसमें रेक्टेंगुलर में पेरीमीटर आएगा, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ बाउंड्री इज इक्वल टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमने 2 लिखा इंटू लेंथ की वैल्यू है 25 मीटर, लेंथ की वैल्यू हमने लिखी 25 मीटर प्लस विड्थ है 10 मीटर, ये हम वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट की। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू 25 मीटर प्लस 10 मीटर, तो 25 में 10 प्लस करेंगे आ जाएगा 35 मीटर। अब हमने 2 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 दा 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 3 दा 6, 1 7, तो ये आ जाएगा 70 मीटर, 70 मीटर उसकी बाउंड्री है। अब हमने यहाँ पे इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी कि कितनी कॉस्ट उसकी बाउंड्री कवर करने पे कितनी कॉस्ट आएगी, सीमेंटिंग करने पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द बाउंड्री, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द बाउंड्री फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए हमें गिवन था कि रुपीस कितने खर्च हो रहे हैं, रुपीस 300, तो हमारे पास 70 मीटर है टोटल, तो अब हम 300 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल बाउंड्री का आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी कितना उसके ऊपर, कॉस्ट कितने पैसे उसके ऊपर खर्च होंगे। तो ये अब हम फाइंड कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग cost of cementing the boundary $70 मीटर, तो रुपीस यहाँ पे गिवन था 300, ये रुपीस थे पर 1 मीटर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 70 मीटर से, 70 लिखा हमने। अब दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, तो 0 0 टाइम 0 0 0 टाइम 0 0 3 टाइम 0 7 0 टाइम 0 7 0 0 7 3 दा 21, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 2 रुपीस आ जाएंगे, रुपीस 21,000। इतने पैसे उस बाउंड्री को कवर करने में लगेंगे, रुपीस 21,000 कि एक पूल रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ है 25 मीटर, विड्थ है 10 मीटर, उसको हमने पेरीमीटर फाइंड के टोटल हमारे पास आ गया 70 मीटर्स, तो उनको हमने फाइंड किया कितने पैसे कॉस्ट खर्च होगी वहाँ पे 21,000 रुपीस। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, वन साइड of square park one side of a square park is 250 meter. Find the area of road 5 meter wide constructed along the inner side of its
बाउंड्री। along the inner side of its boundary। ये है क्वेश्चन नंबर 2। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 250 मीटर। कि स्क्वायर पार्क यानी कि एक पार्क है जो स्क्वायर में है, उसकी एक साइड कितनी मीटर है? 250 मीटर की है। उसकी एक साइड कितनी मीटर की है? 250 मीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ रोड 5 मीटर वाइड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द इनर साइड ऑफ इट्स बाउंड्री। One side of a square park is 250 मीटर। Find the area of the road 5 मीटर wide। कि हमारे पास एक पार्क है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 250 मीटर लेंथ। ये मैंने एक स्क्वायर पार्क बनाया, इसकी लेंथ है 250 मीटर, विड्थ भी 250 मीटर ही आए, क्योंकि एक ये स्क्वायर पार्क है, जितनी लेंथ एक साइड की है उतनी ही लेंथ दूसरी साइड की भी होगी। फाइंड द एरिया ऑफ रोड 5 मीटर वाइड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द इनर साइड ऑफ इट्स बाउंड्री। के पार्क के जो अंदर वाली साइड है, इनर साइड, उसकी बाउंड्री के साथ साथ हमने 5 मीटर का एक रोड बनाना है। 5 मीटर वाइड हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि 5 मीटर चौड़ा हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट करना, उसकी बाउंड्री के हर साइड पे, चारों साइडों पे हमने एक रोड बनाना है। अब हमने फाइंड करना है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल 250 मीटर। ये 250 मीटर्स की लेंथ। सो एरिया ऑफ पार्क, जो टोटल एरिया है वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पार्क, चूंकि ये एक स्क्वायर है तो हमने अभी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड आ जाएगा। तो एक साइड कितने मीटर की है? 250 मीटर की। ये यहाँ पे 250 मीटर की एक साइड, मीटर मल्टीप्लाई, फिर हम वही लिखेंगे 250 मीटर, क्योंकि ये साइड स्क्वायर में चारों साइड सेम होती हैं, इक्वल होंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 250 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62500 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक पार्क जो है उसका रकबा इतना है, 62500 मीटर स्क्वायर उसका रकबा है। अब हमने इनर साइड में एक रोड कंस्ट्रक्ट करना था, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ इनर पार्क, इनर पार्क कि जब हमने इसमें एक रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया चारों साइड पर 5 मीटर का, तो बाकी जो है उस पार्क का एरिया कितना रहेगा? बाकी पार्क का एरिया कितना रह जाएगा? पहले हमने ये टोटल एरिया मालूम किया, वो इतना है। अब ये हमने साइड पे एक रोड बना दिया 5 मीटर का चारों साइड पर, तो बाकी अंदर कितना हिस्सा रिमेनिंग रहा, अब हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 250 मीटर से माइनस ये 5 मीटर और ये 5 मीटर 10 आ गया, तो इसमें से 5 मीटर प्लस 5 मीटर ये हम करेंगे इसमें से माइनस, तो आ जाएगा 250 में से मीटर में से हम माइनस करेंगे 10 मीटर इज इक्वल 240 मीटर। यानी कि जो लेंथ है वो कितनी आ गई है? 240 मीटर की। नेक्स्ट विड्थ, विड्थ फाइंड करते हैं इसकी। विड्थ ऑफ इनर पार्क, तो ये भी हमारे पास 250 है, यहाँ पे 250 मीटर, इसमें से हमने माइनस करना है इसको 10 मीटर को, क्योंकि यहाँ पर इस साइड पे भी 5 मीटर का रोड आएगा, इस साइड पे भी 5 मीटर का रोड आएगा, तो 5 + 5 ये हो जाएगा 10। तो 250 मीटर में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 240 मीटर। अब हमारे पास 240 मीटर लेंथ और 240 मीटर विड्थ आई है। अब हम इसमें टोटल एरिया फाइंड करेंगे। जो रिमेनिंग इनर साइड रह गई है, ये वाली साइड जो रिमेनिंग बच गई है, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ इनर पार्क, एरिया ऑफ इनर पार्क इज इक्वल 240 मीटर मल्टीप्लाई 240 मीटर। ये हमने 240 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है इनको। आंसर है 57,600 मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जब हमारे पास गार्डन में
एक रोड नहीं था तो हमारे पास एरिया ज़्यादा आया था। जब रोड बन गया है तो एरिया कम हो गया है। अब हम टोटल एरिया में से इस एरिया को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। एरिया ऑफ रोड कि रोड कितना एरिया है वो हम टोटल एरिया 62500 मीटर स्क्वायर था, उसमें से x को माइनस करेंगे मीटर स्क्वायर इज इक्वल, तो रिमेनिंग आ जाएगा। ये हम 625 में से इस टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 में से 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 रिमेनिंग 0, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 में से 1 कैरी करेंगे, 15 में 6 माइनस 9, तो यहाँ पे 1, 6 में से 1 कैरी, 11 में से 7 माइनस 4, और ये आ जाएगा 4900 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतने मीटर स्क्वायर का गार्डन के अंदर रोड आएगा, पार्क के अंदर रोड आएगा 4900 मीटर स्क्वायर, लंबाई भी और चौड़ाई भी। यह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Next question number 3. A rectangular garden is 200 meter long and 100 meter wide. Find the area of the crossing roads which are 2.4 meter wide. A rectangular garden is 200 meter long and 100 meter wide. Find the area of the crossing roads which are 2.4 meter wide. Next है what will be the cost of repairing these roads at the rate of 150 rupees per square meter. A rectangular garden is 200 meter long and 100 meter wide. एक garden इस जो 200 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है. फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉसिंग रोड विच आर 2.4 मीटर. उसमें से एक हमारे पास एरिया है जो क्रॉस हो रहा है, रोड है जो क्रॉस होगा, 2.4 मीटर का रोड है, इतना चौड़ा है वो. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग दीज रोड्स. अगर हमने उन रोड्स को रिपेयर करवाना है, उनकी मरम्मत करवानी है, तो हमारे पास कितनी कॉस्ट होगी उसकी, जब एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, जबकि एक स्क्वायर मीटर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं 150, तो टोटल हम एरिया में कितने पैसे खर्च होंगे ये हमने फाइंड करना है. कॉस्ट फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं डाटा. लेंथ ऑफ गार्डन है इज इक्वल 200 मीटर. यहाँ पे मैं आप एक वाज़ह कर दूँ एक डायग्राम से, छोटी सी हम डायग्राम बना लेते हैं कि 200 मीटर लॉन्ग है गार्डन और जो उसकी लेंथ यहाँ पे ये 200 मीटर लॉन्ग गार्डन और यहाँ पे 100 मीटर वो चौड़ाई है उसकी. तो यहाँ से एक इसमें से एक क्रॉस रोड है, ये हमारे पास एक क्रॉस रोड, इसमें ये एक रोड है जो कितना है 2.4 मीटर का, जिसकी चौड़ाई कितनी है रोड की 2.4 मीटर. ये हमारे पास एक रोड जिसकी चौड़ाई 2.4 मीटर है. तो अब हमने लिखा लेंथ ऑफ गार्डन 200 मीटर. इसी तरह विड्थ लिखते हैं उसकी
width of garden इज इक्वल 100 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टोटल गार्डन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या आ जाएगा, उसको हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ है 200 मीटर जबकि विड्थ है 100 मीटर। तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, ये आ गया 20,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी 20,000 मीटर स्क्वायर कि जब हमारे पास ये टोटल एरिया जो है गार्डन का ये कितना है 200 मीटर स्क्वायर का। अब हमने इसमें इनर क्रॉसिंग रोड जो है उसमें से रोड का जो गार्डन में रोड का एरिया माइनस करना है, उसको लिखेंगे लेंथ ऑफ इनर क्रॉसिंग ऑफ रोड, लेंथ ऑफ इनर क्रॉसिंग ऑफ रोड इज इक्वल 200 में से माइनस करेंगे 2.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2.4 इज इक्वल 197.6 मीटर वैल्यू आ गई। यानी कि ये हमने लेंथ में फाइंड की, लेंथ वाले जो रोड का है वो हमने माइनस किया। अब हम विड्थ फाइंड करते हैं, विड्थ ऑफ इनर क्रॉसिंग width of inner crossing of the road। तो width कितनी ही, width थी 100, उसमें से माइनस करेंगे 2.4 को, तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 97.6 मीटर, 97.6 मीटर ये उसकी width आ गई। यानी कि टोटल 200 में से हमने जो फाइंड किया तो यहाँ पे 197.6 और ये 97.6 मीटर वैल्यू आ गई, ये हमने लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रोड फाइंड करते हैं। अब हम एरिया ऑफ रोड फाइंड करेंगे कि जो हमने रोड्स में बनाना है उसका एरिया कितना है। तो 197.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 97.6 मीटर से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19285.76 मीटर स्क्वायर, ये रोड का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रोड। अब हम टोटल एरिया में से इस रोड वाले एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रोड। एरिया ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रोड यानी कि जो टोटल एरिया हमने फाइंड किया था विदाउट रोड, वो हम उसमें से इस रोड वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस करेंगे 19285.76 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5714.24 मीटर स्क्वायर। ये मैंने माइनस कर रखा है पहले, तो आप इसको माइनस के 714.24 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसमें। ये हमारे पास रिमेनिंग एरिया बचेगा। अब हमने कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास रोड का एरिया है। अब इसमें हमने उसकी रिपेयरिंग करवानी है रोड की, तो जो हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट थी वो 150 रुपीज़ थी, वो 1 मीटर स्क्वायर पे 150 रुपीज़ थी। अब हम इस टोटल एरिया पे कितनी कॉस्ट आएगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट थी, रुपीज़ 150 थी। अब 714.24 मीटर स्क्वायर आया है रोड का एरिया, तो अब इसको रिपेयर करने के लिए कितनी कॉस्ट होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग फॉर 714.24 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 714.24 मल्टीप्लाई रुपीज़ 150। अब हम इस एरिया को, रोड वाले एरिया को रुपीज़ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आंसर आ गया 107,136। इतने पैसे उस पे खर्च होंगे उस रोड को रिपेयर करवाने के लिए, 1,07,136 रुपीज़
1,07,136 रुपीज़ उसको रिपेयर करवाने के लिए लगेंगे। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the base of a park, the base of a park parallelogram, the base of a park parallelogram in shape is 120 meter and its height is 85 meter. The base of parallelogram its shape is 120 meter and its height is 85 meter. उसकी height 85 meter है, हमने find करना है। Find the cost for making its surface smooth at the rate of ₹5 per meter square। ये हमारा क्वेश्चन। The base of a park parallelogram is shape in 120 meter and its height is 85 meter। तो फाइंड करनी हमने कॉस्ट फॉर मेकिंग इट सरफेस स्मूथ एट द रेट ऑफ ₹5 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं कि बेस कितनी है पार्क की। बेस ऑफ पार्क इज इक्वल 120 मीटर, यानी कि जो बेस है पार्क की वो कितनी है 120 मीटर है। उसकी हाइट ऑफ पार्क इज इक्वल 85 मीटर है, यहाँ पे हम लिखते हैं 85 मीटर। तो एरिया ऑफ पार्क फाइंड करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस और हाइट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बेस है 120 मीटर, हाइट है 85 मीटर। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। 120 85 50 टाइम 0 5 टू द 10 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 1 द 5 और 1 6 8 0 0 8 टू द 16 6 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 8 1 द 8 और 1 7। तो ये आ गया 0 0 6 6 12 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 1 द 8 और 1 9 आएगा यहाँ पे। तो 9 प्लस 1 10। तो ये हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा 10200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास पार्क का एरिया आ गया 10,200 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट जो थी फाइंड द कॉस्ट फॉर मेकिंग इट सरफेस स्मूथ, कि उसकी जगह हमने स्मूथ बनानी है, रफ सरफेस थी, हम बार सीधी सतह बनानी है। तो उसके लिए हमें पर मीटर 5 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। बताएं इस टोटल एरिया पे कितने रुपीज़ खर्च होंगे। हम वो लिखते हैं अब कॉस्ट ऑफ स्मूथ सरफेस पर मीटर स्क्वायर। उसमें ₹5 यानी कि पर मीटर स्क्वायर में 5 रुपीज़। तो जब हमारे पास इतने मीटर स्क्वायर होगा 10,200 तो कितने पैसे लगेंगे। सो कॉस्ट ऑफ स्मूथ सरफेस फॉर रुपीज़ फॉर 10200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल। तो हम 5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
50 टाइम 0, 5 0 0, 5 to the 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी, 5 0 0 और 1 एज इट इज, 5 1 the 5। तो ये हमारे पास प्राइस आ गई 51,000, 51,000 रुपीज़। यानी कि उस एरिया को स्मूथ बनाने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च होगी, कितने पैसे खर्च होंगे, 51,000 रुपीज़ लगेंगे उस जगह को स्मूथ बनाने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ spreading carpet on the floor of trapezium shaped, all at the rate of rupees 50 per meter square, whose parallel sides are 20 meter and 25 meter, and length of perpendicular distance is 1200 सेंटीमीटर। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग कारपेट ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेपीजियम शेप। यानी कि ट्रेपीजियम शेप का एक फ्लोर है, उसमें हमने कारपेट डालना है और कारपेट का क्या प्राइस है, एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपीज़ है। हुज पैरेलल साइड्स आर 20 मीटर एंड 25 मीटर। इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो 20 मीटर 25 मीटर हैं और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1200 सेंटीमीटर है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल आ जाएगा 20 मीटर एंड 25 मीटर। 20 मीटर एंड 25 मीटर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल 1200 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1200 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्टूडेंट ये वैल्यू 20 मीटर 25 मीटर्स में है, इसमें मीटर्स में वैल्यू है, जबकि ये वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में। इस वैल्यू को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मीटर में। ये 20 हमने 20 से कैंसिल किए, तो ये आ गया 12 मीटर आंसर। 12/1 इज इक्वल 12 मीटर। अब हमने पैरेलल साइड्स फाइंड करनी है, उनका सम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने पढ़ा था ट्रेपीजियम का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। इनके पैरेलल साइड्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स पैरेलल साइड्स का हम सम फाइंड कर लेते हैं। पैरेलल साइड यहाँ पे कौन कौन सी है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। 20 मीटर प्लस 25 मीटर इज इक्वल आ जाएगा 45
मीटर के। 20 + 25 मीटर इज इक्वल 20, 45 मीटर। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल आएगा 1/2 इंटू हाइट और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं इसकी 1/2। हाइट कितनी है, हाइट पुट करेंगे जो हमने 12 मीटर फाइंड की। उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है 45 मीटर वैल्यू आई। अब इसको हम मल्टीप्लाई और कटिंग करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट 12 ऊपर है, 2 डिनोमिनेटर में है, दोनों कटिंग हो गए, 2 1 द 2, 2 6 द 12 आ जाए। 2 1 द 2, 2 6 टाइम 12। अब हम 6 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 द 6 मल्टीप्लाई 45, m मल्टीप्लाई m की 2 पावर m स्क्वायर। 6 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 6। 6 5 द 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 6 4 द 24, 24 में 3 ऐड करेंगे 27। तो ये वैल्यू आ जाएगी 270 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कॉर्पेट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो टोटल एरिया है वो कितना है 270 मीटर, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पे कॉर्पेट डालने की जो कीमत है वो रुपीस है 50 रुपीस। अब हम इस एरिया पे फाइंड करेंगे कितनी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ कॉर्पेट फॉर 270 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास रुपीस 50 मल्टीप्लाई 270, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम एक साइड पे इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 270 50, ये बनेगा 0 0 टाइम 0, 0 7 टाइम 0, 0 2 द 0, 5 0 0, 5 7 द 35, 5 पुट करेंगे, 3 कैरी करेंगे, 5 2 द 10 और 3 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 5 3 1। तो आंसर आ गया 1350 रुपीज़। यानी कि वो कॉर्पेट कितने का आएगा 13,500 रुपीज़ का। जो उस ट्रेपीजियम शेप में हम डालेंगे वो कॉर्पेट आएगा 13,500 रुपीज़। ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल the base of a triangular field is 240 meter and its height is 175 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है 175 मीटर है। हाउ मच weight will be produced in this field at the rate of 20 क्विंटल पर एकड़।
द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 240 मीटर, यानी कि एक फील्ड जो खेत है उसकी ट्रायंगुलर फील्ड क्या है, उसकी 240 मीटर है एंड हाइट इज़ 175 मीटर। हाउ मच वीट विल बी प्रोड्यूस इन दिस फील्ड, कि उस फील्ड में कितनी वीट प्रोड्यूस होगी जबकि एट द रेट ऑफ 20 क्विंटल पर हेक्टर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेते हैं 1 जो हेक्टर है ये कितने इक्वल होता है, ये 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में हिंट के तौर पर दिया गया है। अब हम इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस ऑफ फील्ड, उस फील्ड की बेस कितनी है 240 मीटर है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हम उसकी हाइट लिख लेते हैं, हाइट ऑफ फील्ड इज इक्वल 175 मीटर। तो स्टूडेंट ये ट्रायंगुलर शेप है तो हम इसमें ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फील्ड इज इक्वल आ जाएगा 1/2, इसका फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 ये हमने 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई में बेस की जो वैल्यू है वो 240 है, 240 लिखेंगे। हाइट की वैल्यू कितनी है 175 है मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर की पावर 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 1/2, अब हम इसको 2 को 240 से कटिंग कर लेते हैं, तो 2 1 2 2 1 2 2 2 4 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 ही आएगा, मल्टीप्लाई 175 मीटर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 को 175 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 120, तो 0 5 टाइम 0 0 7 0 0 मल्टीप्लाई 2 5 10 0 लिखेंगे 1 कैरी, 2 7 14 1 15 5 1 कैरी करेंगे, 2 1 2 और 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई 1 5 टाइम 5 1 7 7 1 1 1, तो आ जाएगा 0 0 5 + 5 10, 0 ऐड किया 1 3 + 1 4 और 7 11, 1 ऐड करेंगे 1 कैरी करेंगे 1 + 1 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आई 21,000 मीटर स्क्वायर। ये उस फील्ड का एरिया है, ये क्या है उस फील्ड का एरिया 21,000 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसमें फाइंड करना है 1 एकड़, ये हम चीज़ें फाइंड करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखा इसको इज इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड का जो एरिया है वो कितना हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया फील्ड इज इक्वल आया हमारे पास 21,000, इसको हम डिवाइड करेंगे 1/10,000 से। तो ये हमने 3030 से कैंसिल किए, 10 है ये 21 है, तो 21/10 इज इक्वल आ जाएगा 2.1 एकड़। तो जो प्रोडक्शन है वो कितनी होगी, अब हम प्रोडक्शन फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ 1 एकड़ इज इक्वल 20 क्विंटल। तो प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे पास आया 2.1 फील्ड में 2.1 एकड़ में कितनी प्रोडक्शन होगी, अगर 1 एकड़ में इतनी प्रोडक्शन होगी तो 2.1 में कितनी प्रोडक्शन होगी, इसको हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 से, तो 20 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 42 क्विंटल। इतनी प्रोडक्शन वहाँ पे होगी फील्ड में। तो यह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से हमारी ये आज की एक्सरसाइज 11A खत्म हुई। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो भी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको समझिएगा, इसको अपनी कॉपीज में भी राइट कीजिएगा। ये बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको हमने सॉल्व किया। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।